वे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग श्लोक संख्या 11 देख रहे थे ना। ये वाला अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। हाँ तो याद है किसी को याद हुआ ये श्लोक? बिना देखे कोई बोल सकता है? बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। ठीक हो। यस सक्षिता माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अरे बहुत अच्छा है, आप लोगों ने फिर याद किया है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए इसको याद किए तो फिर वो हमेशा हमारे आंखों के सामने दिखते रहेगा। तो देखिए जो वैदिक ज्ञान जो है ना, उसका दो गुण यह है कि वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है ना। ना। किसी भी जगह पे वो अप्लाई होता है ना, चाहे आप धरती पे हो, चाहे आप मंगल ग्रह पे हो, है ना, चाहे आप अंडमान निकोबार में हो, है ना, कहीं पे भी हो, चाहे आप रॉकेट से चंद्रमा पे चले जाएं, है ना, स्वर्ग में चले जाएं, है ना, कहीं पे भी जाएं, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो होंगे ही होंगे आपके अंदर, है ना। जगह चेंज करने से ये चीजें नहीं बदलती है। लेकिन अगर आप धर्म पे चलेंगे, है ना,
वैदिक नियमों पे चलेंगे तो ये जो अनर्थ है ये आप पे हावी नहीं होगा। अगर आप धर्म पे नहीं चलेंगे तो ये अनर्थ आप पे हावी होने लगेगा, है ना? और उसी वैदिक कल्चर की जो सबसे टॉप वाली फिलॉसफी जो है वो है भक्ति, है ना? तो उसी भक्ति के बारे में हम लोग इस भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर तो एक प्रश्न है, मान लीजिए, है ना? जैसे मान लीजिए कोई भक्त है ना? वो गाली गलौज करता है ना? लड़ाई झगड़ा करता है और वो माला भी करता है ना? तो क्या वो भक्त है कि नहीं? है प्रभु जी, हम्म, भक्त है। भक्त है, ओके। मान लीजिए कोई अभी है, 2 माला जप करता है, ठीक है? वो हर दिन मंदिर में आता है सुबह-सुबह मंगल आरती करने, है ना? और मंगल आरती के बाद कभी-कभी कुछ-कुछ सामान मंदिर की गायब होती है। किसी दिन करतार गायब हो जाता है, तो कुछ तो कभी-कभी चोरी करके भी वो चला जाता है, ऐसा, है ना? तो वो भक्त है कि नहीं? अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये सबके लिए प्रश्न है, जो लोग भी ऐसे सोचने के लिए है ना? मान लीजिए या कोई कोई माला नहीं करता है वो, ठीक है? और लेकिन मंदिर जाता है, तो वो क्या भक्त है? हर दिन मंदिर जाता है, माला-वाला कुछ नहीं करता है। नहीं प्रभु जी, ये भक्त है। ओके। हुँ। मान लीजिए कोई जैसे वहाँ पे इस्कॉन में हर दिन कोई अपना सुबह-सुबह उठता है, अपना जॉगिंग करने के लिए जाता है, वहाँ से जाता है, भगवान के लिए 2 नारियल पानी खरीदता है, कुछ सेव लेता है और दर्शन आरती के समय मंदिर पहुँचता है और वहाँ पे राधा गोविंद जी के सामने जाके दे देता है उनको, भगवान की सेवा के लिए रख देता है वहाँ पे। तो क्या वो भक्त है कि नहीं? और कुछ नहीं करता, बस हर दिन ये काम करता है। या फिर वो एक इंदौर में कौन-सा स्वीट का एक दुकान बहुत फेमस है ना? आनंद स्वीट्स, क्या नाम है? प्रगति माता जी को पता है। हाँ, अपना अपना स्वीट्स। तो अपना स्वीट्स से बहुत वहाँ का एक कोई, है ना? क्या बोलते हैं? सैंडविच क्रीम वाला रसगुल्ला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? वो खरीदता है। वहाँ का कुछ फेमस होगा ऐसे कुछ, ना? जो बेस्ट मिठाई है इस दुकान का खरीदता है अपना, है ना? और अल्टर में देता है। तो वो व्यक्ति भक्त है कि नहीं? मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता हूँ, लेकिन अ, अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों है? ये भी ऐसे बता सकते हैं। प्रभु जी, ये जो अपना स्वीट्स वाला एग्जांपल था, उसमें वो एज़ अ सर्विस दे रहे हैं। हुँ, तो सर्विस उसमें मतलब कोई उसको बाध्य थोड़ी कर रहा है कि तुमको करना है, नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मतलब पीछे इंटेंशन क्या, उसका खुद का मोटिव है कुछ, या वो भगवान की सर्विस के लिए दे रहा है वो हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर वो खुद के मोटिव से दे रहे हैं तो वो अम, उसका काम करने आ जाएगा। और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए दे रहा है तो वो भक्ति में काम कर रहा है। ओके, ओके। साक्षिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस, मतलब बोल सकते हैं कि वो भक्ति है, बट प्योर डिवोशनल सर्विस
जो जैसे टॉप मोस्ट जो प्योर भक्ति है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जैसे माता जी ने बोला कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो हमें नहीं पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो मिक्स्ड भक्ति हो, बट हो सकता है कि वो शुद्ध भक्ति भी हो, बिकॉज मुझे देख के नहीं पता चल रहा है कि उनका इंटेंशन क्या है। हो सकता है वो निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए डेली फ्रूट्स ला रहे हो ऑफर करने के लिए या कुछ भी चीज लेके आ रहे हो, बट वो और ये अपनी मान लीजिए वो माला करता है लेकिन चोरी करके भी चला जाता है, तो भक्ति है कि नहीं? आता है मंदिर में हर दिन बैठता है, 4 माला घुमाता है सबके साथ और अच्छा से माला करता है, लेकिन थोड़ा उसके चोर की भी प्रवृत्ति है, जो उसको अच्छा लगता है पॉकेट में रख लेता है और चला जाता है। तो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन पास प्रभु जी तो माला प्रगति करता है, मत उसके बाद आपने क्या बोला था पॉकेट में? पॉकेट में कभी-कभी जो चीज़ उसको अच्छा लगता है, उधर देखा कि अरे! उधर महाप्रसाद रखा हुआ है, कोई देख नहीं रहा है ना? अपना टिफ़िन निकाला उसमें रखा, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी कल मिलते हैं, ना तुरंत निकल गया बाहर। या उसको कुछ अच्छा दिख गया है ना कुछ ना, वो देखा कि उधर गिफ्ट शॉप है, उसमें एक डिजिटल काउंटर आया है नया चीज़, तो बोलता है चलो कोई नहीं देख रहा, चुपके से निकाला और पॉकेट में रख लिया। है ना? कुछ ऐसा ऐसी हरकतें भी वो करता है अपने लाइफ़ में, है ना? लेकिन माला भी करता है, कभी मिस नहीं करता, हर दिन सुबह आता है माला करने। यस। भक्ति कर रहा है प्रभु जी, भक्ति है। हुँ। ओके, प्रगति माता जी। मिश्रित तरीके से है, उसके खुद के भी मोटिव्स हैं, तो वो सकाम कर्म मिश्रित भक्ति है। हुँ। ठीक है, सकाम कर्म आप बोल रहे, ठीक है, मान लीजिए वो चोरी नहीं करता है, वो मंदिर में आता है और माला भी करता है और 2-3 गाली देके भी जाता है ना? है ना? तो फिर क्या है? उसको भक्त की कैटेगरी में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? लड़ाई झगड़ा भी करते रहता है सबसे हमेशा। गिना जाएगा प्रभु जी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं उस बेसिस पे दे रही हूँ आंसर कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि एक बार भी अगर नाम लिया तो वैष्णव है करके। ओके। इस प्रगति माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हालाँकि ये सब आपके लक्ष्य नहीं है, लेकिन तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप तो दूसरे को देते हो लड्डू। ओके, शिवानी माता जी बोल रहे हैं भक्त है प्रभु जी। ओके। तो चलिए मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो ये जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं ना, कि वो है या एक बार जो हरे कृष्णा मंत्र लिया वो भक्त है या इंटेंशन उसका देखना पड़ेगा और ये सभी मतलब आंसर जो है वो सही है ना? ये सब आंसर सही हो सकता है ना? लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डेफिनिशन जो है ना, जो रूप गोस्वामी ने दी है ना उत्तम भक्ति की, है ना? है ना? उससे मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना है ना। जैसे माधवाचार्य लिखते हैं कि राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा था, है ना? अगर वो सामने से आकर मारे होते तो बाली सरेंडर कर दिया होता है ना, क्योंकि बाली भी भक्त था ना, बाली भी इंद्र का पुत्र था ना। मतलब ऐसा नहीं था कि उसका उसको वो भी एक राम जी का भक्त ही था ना, इंद्र का साक्षात अंश था ऐसे करके। तो फिर लोग प्रश्न पूछते थे फिर भगवान सरेंडर करवा लेते उससे,
है ना? उसको मारा क्यों? ना? तो कारण ये था कि वो भक्त तो था, लेकिन फिर कई सारी चीज़ें थे ना, उसने कर लिया था अपने जीवन में, है ना? तो कहने का मतलब है कि जब हम उत्तमा भक्ति नहीं कर रहे होते हैं ना, तो अन्य कोई भी भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति का यहाँ पे डेफिनिशन दे रहे हैं, अगर ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो कुछ भी आता है उसको सर्वात्मिका भक्ति बोलते हैं हम लोग, है ना? ऐसे समझिए, है ना? तो बाली का क्या प्रॉब्लम था कि बाली भी बहुत सारे अपराध कर बैठा था, है ना? है ना? पहली बार जब जाते तो राम उसको नहीं मारते, वो सुग्रीव को एक चांस देना चाहते हैं कि चाहो तो तुम अभी भी पैचअप कर सकते हो इसके साथ, है ना? लेकिन उसने भी पैचअप किया नहीं, है ना? उसने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था, है ना? और सुग्रीव को भी मतलब राज्य और भोग विलास की बहुत इच्छा थी, है ना? है ना? आप देखोगे कि मतलब विभिन्न राज्य मिलने के बाद सुग्रीव बहुत उसमें भोग विलास में व्यस्त हो गया था, फिर लक्ष्मण जी ने आके डाँटा तो फिर उसको वापस याद आया कि हाँ, हाँ, मुझे सेवा करना है भगवान का। लेकिन आप हनुमान जी को देखो, है ना? वो जो थे ना मतलब कि मतलब थ्रू आउट थ्रू आउट भगवान की सेवा में लगे हुए थे, है ना? तो हम लोग अ, जितनी भी जो क्वालिटी मतलब अपेक्षा करते हैं ना, है ना? भक्ति से मतलब वो जीवन में तब उतरती है जब हम उत्तमा भक्ति कर रहे होते हैं, है ना? अब बाली मतलब बहुत कुछ अलग भी चीज़ कर लिया था, उसने रावण से भी दोस्ती कर ली थी, है ना? जो कि उसको नहीं करनी थी, है ना? है ना? और राम ने उसको फिर तीर मार के बाद में कहा भी कि तुम चाहो तो मैं फिर से ज़िंदा कर दूँ तुम्हें, है ना? फिर उसने कहा कि नहीं अब मुझे ज़िंदा नहीं होना है ना? है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने से अपनी वृत्तियों को सुधार नहीं पाते, है ना? अपने अहंकार के आगे, है ना? उनका अहंकार बहुत हावी हो जाता है। तो जब कोई भक्त बनता है, तो उससे जो अपेक्षित व्यवहार होता है ना? वो तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति उत्तमा भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है ना? तो इसका मतलब ओवरव्यू इस तरह जाता है कि वो आज हम लोग देखेंगे तो उत्तमा भक्ति एक प्रोसेस है ना? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 20 साल से जप कर रहा है ना? है ना? हर दिन 20 माला जप करता है, एकादशी के दिन 108 माला, है ना? मतलब आप लोग से भी ज़्यादा जप कर लेता है कभी-कभी, ऐसा है ना? और बहुत अच्छा प्रचार करता है ना? और फिर एक दिन छोड़ के चला जाता है सब कुछ, है ना? और जब वो छोड़ के जाता है तो अपने साथ 200 लोगों को भी लेके चला जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ? आप लोग मतलब अभी अ, उतना नहीं देखे होंगे लेकिन आप इस जर्नी में देखेंगे, बहुत सिंसियर भक्त थे, ऐसा बोलते हैं ना लोग, बहुत सालों से जप करते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने छोड़ के चले गए, है ना? कहीं और अभी कुछ और कर रहे हैं, ऐसा। वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो कहीं न कहीं उतना भक्ति में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो वो जो लक्षण दिखनी चाहिए थी भक्ति के, वो उनके व्यक्तित्व में मतलब वो प्रकाशित नहीं हो पाया, निखर कर नहीं आ पाया, ऐसे बोल सकते हैं, ना? वो मतलब कि अज्ञात सुकृति के लेवल पे ही बना रहा, है ना? तो जो लोग मतलब कि हर दिन सुबह उठते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं और जॉगिंग करते-करते भगवान के मंदिर में भी जाते हैं और वहाँ पे भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना? और फिर वहाँ से कान पकड़ के 2 बार उठा-बैठी करते हैं और फिर निकल जाते हैं, है ना? है ना? या जो लोग वृंदावन जाते हैं मतलब समय निकाल के छुट्टी लेके, है ना? बस पकड़ के उनको मिलती नहीं है ट्रेन तो फिर वो आगरा तक जाते हैं, आगरा से बस पकड़ के वो क्या एक चौक है जो आगरा दिल्ली हाईवे में छोड़ती है? अ,
वो आता है ना बीच में एक चौक जहाँ पे बस उतारती है, मुझे भी याद नहीं पर वो बीच में है एक, जब आप वृंदावन से जब मथुरा स्टेशन जाओगे तो बीच में एक चौक आता है, और से कुछ नाम है, कोई याद नहीं, ठीक है जो भी है, वहाँ अटल्ला पे उतर। चुंगी, हाँ? अटल्ला चुंगी। नहीं, अटल अचूंगी नहीं। हाँ, पता नहीं, शायद वही है। हाँ, तो तो वहाँ पे वो जाते हैं ना, तो ये लोग भी भक्त है ना, है ना, पर कैसे भक्ति करे कि हमारे जीवन पे उसका असर दिखे, हमारे व्यक्तित्व में वो भक्ति के लक्षण दिखे, है ना, वो है उत्तम भक्ति। और ये बुक इसी चीज को स्थापित करती है, उत्तम भक्ति को, है ना। तो कभी कभी जैसे सुनते हैं ना कोई भक्त हो, कभी कभी लोग पूछते हैं अरे वो भक्त हो कैसा कैसे कर सकता है, तो कर सकता है, इसमें सरप्राइजिंग क्या है। तो बाकी जो चीजें है सब सर्वात्मिका भक्ति होती है। तो उत्तम भक्ति क्या है, उसका डिफिनीशन रूप गोस्वामी यहाँ पे देते हैं, जो कि इस श्लोक में आता है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु सिद्धनम भक्तिर उत्तमा। तो जब ये क्राइटेरिया पूरी होती है तब जाके के हम कह सकते हैं कि उसने उत्तमा भक्ति की है ना। और कृष्णानुशीलनम होना चाहिए और अनुकूल्यन होना चाहिए, अन्न अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए और ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए ना। है ना, आप वृंदावन गए, वहाँ पे 2 पेड़ा खा लिए, वो ब्रजवासी पेड़ा बहुत फेमस है वहाँ का ब्रजवासी पेड़ा, है ना, ना। और टिक्की टिक्की चाट खा लिए उधर लोई मार्केट में जाके, है ना। गोवर्धन परिक्रमा किए तो वहाँ पे एक जलेबी मिलती है ना, जतीपुरा के आसपास फेमस है। आप खुश है ये सब चीज करके ना? तो हो सकता है वो धाम पे जाना, गोवर्धन परिक्रमा करना, ये सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उत्तमा भक्ति कर रहा हो ना। इसलिए सालों साल करने के बाद भी वो उत्तमा भक्ति के जो भक्ति के जो लक्षण होने चाहिए वो उस भक्त में प्रकट नहीं हो पाता है ना। उत्तमा भक्ति जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है साधना भक्ति, एक होता है साध्य भक्ति। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये दो कैटेगरी की होती है। और फिर साधना भक्ति के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वैदिक साधना भक्ति और एक होता है रागानुग साधना भक्ति, है ना। तो रागानुग साधना भक्ति क्या होता है, जैसे रागानुग साधना भक्ति जैसे हम लोग समझते हैं उस टाइप से रागानुग साधना भक्ति में भी व्यक्ति बाहरी रूप से सभी विधि विधानों का फॉलो कर रहा होता है ना, है ना। जो भी वैदिक साधना भक्ति के जो विधि विधान है उस सब का वो पालन करता है रागानुग भक्ति में भी, लेकिन अंदर से एक राग है, उस राग को व्यक्ति फॉलो करता है अपने अंदर ही अंदर, है ना। मतलब जैसे उसका कोई मतलब रोल मॉडल होगा, जैसे हनुमान जी की तरह, है ना। जैसे हनुमान जी की तरह सेवा करना है, लेकिन बाहर से वो सारे नियमों का पालन करेगा, वो भी मतलब सुबह उठेगा, मंगल आरती जाएगा, वो भी 16 माला जप करेगा, है ना, है ना, है ना। जैसे कोई बोलेगा कि मैं जो गोपी भाव में भक्ति करूंगा, तो वो उसका अंदर का मूड हो सकता है ना, लेकिन बाहर से वो सभी नियमों का पालन करेगा, है ना। ये होता है साधना भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति 2 टाइप के हो गए, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। उसी तरह साध्य भक्ति भी 2 प्रकार का होता है ना। उसको बोलते हैं भाव भक्ति
एंड प्रेम भक्ति, है ना। मैं लिख देता हूँ। ये जो साधन भक्ति है वो 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति। ठीक है। और जो साध्य भक्ति होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, भाव भक्ति होते हैं, प्रेम भक्ति। ठीक है। इस तरह मतलब इस हर स्टेज के मतलब लक्षण होते हैं, जैसे भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं, वो सब दिखते हैं एक साथ, है ना। तो साधना भक्ति का मतलब है जैसे मान लीजिए कि साधना भक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मन है ना, वो हमेशा इधर-उधर भाग रहा है ना, उसको खींच करके एक जगह पे केंद्रित करना, है ना। और साध्य भक्ति का मतलब है कि मन को खींचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप फोकस हो जाता है कहीं पे, मतलब कि उस विद्या में मतलब हमें थोड़ा-सा कंट्रोल हो गया है, ऐसा समझिए, है ना, है ना। तो साधना और साध्य ऐसे ऐसे मतलब दोनों में थोड़ा अंतर है, मतलब समझ सकते हैं आप। जैसे आप दुनिया में कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो इसमें ये 2 चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे हो, है ना? तो उसमें भी साधना और साध्य वाली स्टेज आती है ना? है ना? जब साधना वाले स्टेज मतलब आपको पैडल कैसे मारना है ना? हैंडल सीधा रखना है, सामने देखते रहना है, फोकस रहना चाहिए, नीचे गड्ढे देखते रहना है, बैलेंस होना चाहिए। इस बहुत बहुत कॉन्शियस होके मतलब हर चीज़ का ध्यान रखते हुए माइंड को बहुत फोकस करना पड़ता है ना? इधर-उधर आप माइंड को नहीं ले जा सकते। पूरा माइंड फोकस साइकिल चलाने पे करना पड़ता है ना? उसके बाद का एक स्टेज होता है ना? कि जब गाड़ी मोड़ना है तो वो अपने आप मोड़ने लगता है, मतलब फ़ोन पे बात करते-करते भी बगल में दुकान में देखते हुए भी क्या बिक रहा है ना? ऐसे आदमी निकल जाता है ना? तो ये मतलब साध्य वाला स्टेज हो गया, है ना? है ना? तो वैदिक साधना भक्ति का मतलब होता है फिर अ, कि जो चीज़ विधि-विधानों से की जाती है ना? तो उसकी एक लंबी सी लिस्ट है, क्या-क्या विधि-विधान है ना? उसमें मतलब हमें टाइम लगेगा, वो लिस्ट को हम लोग देखेंगे आगे। इस पूरे बुक में बहुत सारे लिस्ट आएँगे ऐसे करके, है ना? हाँ। और रागानुगा में क्या होता है, जो लोग निष्ठा तक पहुँच जाते हैं या फिर एटलीस्ट वो अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, तो वो लोग रागानुगा भक्ति अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? है ना? और बाहरी रूप से मतलब ये लोग अ, आम आदमी के लिए वो वैदिक साधना भक्ति ही कर रहे होंगे, है ना? लेकिन उसका मन ऐसा होगा कि अपने वो अंतःकरण में वो रागानुगा भक्ति कर रहे होंगे, इस टाइप से होता है ना? और जो फिर साध्य में पहुँच गया होता है अ, वहाँ पे फिर 2 स्टेज होती है ना, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति, है ना? तो एक याद है एक बार मैंने ट्री ऑफ डिवोशन में एक लिस्ट बताया था, है ना? क्या-क्या था? अद्वैत श्रद्धा, अद्वैत श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यही था ना? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना? ठीक है? तो जो साध्य स्टेज पे पहुँच चुका होता है ना अ हाँ, उसमें ये चीज़ होता है भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। अब भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति में अंतर क्या है? भाव भक्ति में भी 9 लक्षण होंगे जो आगे आएगा, हम लोग उस समय पढ़ेंगे, है ना?
मतलब किसी पे वो भाव भक्ति के एक लक्षण भी आ गए ना, या एक लक्षण भी पाए जाते हैं, तो उसका मतलब स्टेटस मतलब बहुत हाई हो जाता है, ऐसा समझिए। लेकिन वो 9 के 9 लक्षण एक साथ दिखने चाहिए, मतलब ऐसा होता है ना। वो एक लिस्ट है, वो आएगा आगे किताब में, हम देखेंगे वहां पे जब आएगा तो, है ना। भाव भक्ति में वो व्यक्ति पहुंचता है जिसका दैहिक आसक्ति खत्म हो चुका होता है ना। कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो कह सकता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। इस रियलाइजेशन के साथ वो अपना जीवन जीता है, इस रियलाइजेशन को अपने जीवन में उतारे हुए है ना। तो जो इस स्टेज पे पहुंच चुका था, वो भाव भक्ति में मतलब एंट्री मार सकता है। तो वो स्तर है भाव भक्ति का, वो एंट्री पॉइंट है, ऐसा समझिए, है ना। उस व्यक्ति में वो 9 के 9 लक्षण मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगते हैं, है ना। और फिर जब जब इस स्टेज में जो वैष्णव अपराध हट जाते हैं, तब व्यक्ति प्रेम भक्ति में पहुंच जाता है ना, है ना। भाव भक्ति तक भी मतलब वैष्णव अपराध का ये रहता है। जब वो पूरा पूरी हट जाता है, तो फिर वहां से फिर प्रेम भक्ति में व्यक्ति चला जाता है, ऐसे, है ना। तो लगभग वैदिक साधना भक्ति लगभग इतना तक। और उसके बाद रागानुगा साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, ऐसे मतलब देख सकते हैं। यहाँ पे आदमी आसक्ति खत्म हो जाती है सब चीजों से, उस शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया होता है, तब भाव भक्ति में वहां से उसका प्रवेश मिलता है। मतलब इस दोनों का लिंकिंग ऐसे है, जो हमने ट्री ऑफ डिवोशन पहले पढ़ा था, और अभी जो भक्ति वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो इमीडिएट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उत्तम भक्ति शुरू करता है ना, तो उसके कुछ लक्षण होता है ना, जो उस व्यक्ति में देखे जाते हैं, है ना। तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं क्लेश अग्नि। दूसरा शुभदा, क्लेश अग्नि, शुभदा। तीसरा होता है सुदुर्लभा। चौथा होता है मोक्ष लघुता कृत। पांचवा होता है श्री कृष्णाकर्षणी। छठा होता है सांद्रानंद विशेषात्मा। ये उत्तम भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, और ये जिस दिन से उत्तम भक्ति करें उसी दिन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्लेश अग्नि है, वो क्लेश अग्नि नहीं है। जैसे एक बार मैं देखा था, एक भक्त क्लास दे रहे थे, क्लेश अग्नि बोले, फिर अग्नि के ऊपर ही पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने। क्लेश घृणी, घृणी बोलते हैं उसको, है ना, है ना। क्लेश को खत्म कर, तो उसके जीवन में अ, 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 जैसे ही वो उत्तम भक्ति करता है ना, तो साधना भक्ति के लेवल पे ही, है ना, ये 2 लक्षण प्रकट हो जाते हैं, क्लेश अग्नि और सुविधा, है ना। और क्लेश अग्नि, सुविधा, सुदुर्लभ और मोक्ष लभता कृत भाव भक्ति के लेवल पे प्रकट हो जाते हैं, है ना। और ये 6 के 6 लक्षण प्रेम भक्ति पे प्रकट हो जाते हैं। प्रेम भक्ति से कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, सांद्रानंद विशेषात्मा। तो पहले 2 साधना भक्ति में आते हैं, पहले 4 भाव भक्ति में आते हैं, और 6 के 6 लक्षण प्रेम भक्ति में आते हैं। यानी कि कोई अगर इस उत्तम भक्ति के डेफिनेशन के अनुसार अपना भक्ति कर रहा है ना, है ना, मतलब इवन साधना भक्ति भी कर रहा है, तो उसके अंदर ये 2 चीजें आ जाएंगी, राइट फ्रॉम द डे 1, ऐसे। ठीक है। उसके बाद आता है भाव भक्ति। तो बहुत कम लोग हैं जो भाव भक्ति पे पहुंच पाते हैं, इसलिए इसका एक नाम है सुदुर्लभा, है ना। यानी कि ये जो रियलाइजेशन है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को हो पाता है।
ना। लेकिन लोग डायरेक्ट भाव भक्ति पे जंप मारते फिर प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे भगवत गीता में भी अर्जुन बोले ना कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, है ना। सेकंड चैप्टर 5th वर्स में ऐसा बोलते हैं ना। तो कोई बोलता है ना कि मैं संन्यास ले लूंगा, तो ये साक्षात्कार बहुत कम लोगों को होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कोई विरले के पास ही ऐसा होता है। ये मतलब इसकी रियलिटी को समझिए थोड़ा, है ना। अगर कोई सीधा जंप मार दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। ना इसलिए वो जो लैडर है वो निष्काम कर्म योग है ना। तो निष्काम कर्म योग क्या करता है ना, वो धीरे धीरे व्यक्ति को आसक्तियों से कम करता है ना, ना उसकी वृत्तियों को शुद्ध करता है ना। तब जाकर वो सन्यास को अपने जीवन में होल्ड कर पाएगा, है ना। और इस प्रकार कोई उठ के फिर भाव भक्ति में पहुंचता है ना, है ना। तब उसको फिर मोक्ष मोक्ष भी उसको मतलब छोटा लगने लगता है ना। मोक्ष जो उस समय ज्ञान योग में मिलता था, ज्ञान योग मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया होती थी सन्यास लेने की, वो चीज भी उसको छोटा लगने लगता है। लेकिन ये शुरुआत है, यानी शरीर के मतलब कि आत्मा के स्तर पे आना भाव भक्ति का एंट्री पॉइंट है। तब तक उसको मोक्ष भी बहुत लघुताकृत लगने लगता है। तो हमें डायरेक्ट जंप नहीं मारना चाहिए ना। तो ये भाव भक्ति उसके भी ऊपर की चीज है, रागानुगा के भी ऊपर की चीज है ना। तो हमारी योग्यता पात्रता ये सब हमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए ना। नहीं तो हमें चीजें अच्छी लगेगी लेकिन हम उसको टिका नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म में, अपने अपने चेतना में उसको ला नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म में। वो कुछ समय के लिए रहेगा फिर चली जाएगी। और जब कोई फिर प्रेम भक्ति में पहुंचता है तो इसके साथ साथ वो श्री कृष्णाकर्षणी और सांद्रानंद विशेष आत्मा भी आ जाती है ना। मतलब बहुत ही तीव्र सुख की अनुभूति होती है, हर समय रहती है। इसको सांद्रानंद विशेष आत्मा बोलेंगे। और कृष्णा भी उस व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। जैसे जब राम जी जब थे तो जब वो जा रहे थे धराधाम को छोड़ के, तो उन्होंने सबको कुछ कुछ दिया, है ना। और जब हनुमान जी की बारी आई तो क्या बोले, इनको मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूँ, है ना। मैं अपने आप को ही इनको दे देता हूँ, ऐसे करके बोले। तो ये जो 6 चीजें है ना, जब कोई उत्तम भक्ति करता है तो उसको ये 6 चीजें स्टेप बाय स्टेप पे मिलती है ना। तो हम लोग ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कोई भक्त जो है उसके जीवन में उसको प्रत्यक्ष रूप से क्या मिलेगा, है ना। और इस किताब में बहुत सारे ऐसे लिस्ट आएगी जो इस चीज को दिखाएगी, है ना। जैसे जैसे साधना भक्ति में ही देखेंगे, है ना। जो वैदिक साधना भक्ति है उसके डूज एंड डोंट्स है ना, उसके 64 अंग है ना। इसमें डूज एंड डोंट्स है ना, सेवा अपराध नाम अपराध इन सब से बचना, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, है ना। ठीक है, कोई प्रश्न किन्हीं का? मुझे शायद ये क्वेश्चन का आगे नहीं, पर ऐसे ही क्वेश्चन जो मन में है कि इन जनरल लेक्चर्स में ऐसे सुना है कि जो महाप्रभु जो देने आए थे, षड गोस्वामी जो दिए हैं, महाप्रभु जो देने आए थे, वो रागानुगा भक्ति है। तो फिर हम लोग वैदिक भक्ति करते हैं, तो वो मुझे लिंकिंग समझ में नहीं आया था कि मतलब अगर वो रागानुगा भक्ति देने आए थे तो हम वैदिक से होके फिर रागानुगा में जाते हैं, ऐसा रहता है क्या? यस। तो मतलब वो कोई व्यक्ति बहुत कोई बोले कि हाँ आपको मैं ना अच्छे से डेकोरेट करना है, सपोज ऐसे बोले कि अच्छे से आपको अच्छा कपड़ा पहना दूंगा, सांस संभाल दूंगा। लेकिन वो फिर आता है, पहले देखता है ये आदमी तो पूरा कीचड़ से नहा के आया पहले,
तो कीचड़ से नया आदमी है तो पहले तो उसको मतलब डायरेक्ट नए कपड़े नहीं पहना देंगे, है ना? तो पहले बोलेगा ठीक है पहले तुम ऐसा करो पहले नहा लो तुम, है ना? अच्छा से नहा के जो भी कहीं धूल-वूल लगा हुआ है शरीर पे फिर तुमको अच्छा से डेकोरेट कर देंगे, है ना? तो वो उसी टाइप से इसको समझ सकते हैं कि अपनी जो योग्यता है वो वहाँ तक पहले ले जाना है रागानुगा भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो हम रागानुगा भक्ति के नाम पे रागानुगा भक्ति भी वो नहीं है, रागानुगा भक्ति भी साधना भक्ति ही है वो। हम लोग कभी-कभी मिसअंडरस्टूड करते हैं। साधना भक्ति है, सिर्फ़ वो इंटरनल मूड वैसा हो जाता है, ऐसे समझिए, है ना? तो वो सारे नियम हैं साधना वाले भक्ति प करने चाहिए और आंतरिक एक मूड होता है कि किसी अ अ, भक्त के मूड को वो इंटरनली वो मेडिटेट करता है, ऐसा समझिए। तो 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 हम लोग को शुरुआत करना है वैदिक साधना भक्ति से और पहले हमारा माला अच्छा से हो रहा है, हम साधना कार्ड भर रहे हैं कि नहीं, है ना? हम सुबह उठ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? जो 64 अंग हैं, है ना? वो सब नियम का पालन करते हुए, है ना? हर दिन भागवतम पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना? मंगल आरती कर रहे हैं कि तुलसी को जल दे रहे हैं कि नहीं, एकादशी व्रत कर रहे हैं कि नहीं। ये सब पालन करते-करते हम हम मतलब उस लायक होते हैं कि फिर हम रागानुगा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट रागानुगा करने लगेंगे तो हमारा हो सकता है कि हम बहुत सहजिया टाइप से भी हो जाए, ऐसे करके। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उठेंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हमारा मतलब भक्ति का भी डेवलपमेंट होगा, है ना? कोई डायरेक्ट रागानुगा भी कर सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन मतलब हो सकता है लेकिन उसमें एक्सीडेंट भी हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये है। जैसे कोई होता है ना, जैसे कोई बाइक चलाना सीखता है तो उसको बोलते हैं ना पहले तुम साइकिल चलाना सीखो, पहले पहले तुम गलियों में साइकिल घुमाना सीखो फिर रोड पे चलाना सीखना। अब कोई डायरेक्ट रोड पे भी चला सकता है लेकिन अब अभी क्या है कि उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है ना फिर ऐसे, तो उस टाइप से है ना? एटलीस्ट जब कोई निष्ठा पे पहुँचता है ना, यानी कि जब अनर्थ निवृत्ति लेवल पार कर जाता है ना? तो वो व्यक्ति अपने मन में कुछ विचार रख सकता है ना? कि मेरा एक रोल मॉडल है भक्ति का। तो अनर्थ निवृत्ति वाला स्टेज हमें पहले पार करने की सोचना चाहिए, है ना? तो उस रोल मॉडल भक्त जैसे मुझे सेवा करना है ना? आजीवन, फॉरएवर, है ना? अगर वो अनर्थ निवृत्ति स्टेज पार कर चुका है, तभी वो ऐसे सपने देख सकता है। रागानुगा भक्ति के, है ना? और भाव भक्ति तो बहुत ही एडवांस स्टेज है ना? भजन क्रिया भी एडवांस स्टेज है ना? उसमें एटलीस्ट दीक्षा लेनी पड़ती है ना? तो अभी जुम्बा 4 दिन में नहीं हुआ, दीक्षा भी नहीं हुआ है हमारा। भजन क्रिया भी चालू नहीं हुई ऐसे समझिए, ना? तो उसमें तो अनर्थ निवृत्ति में उसमें तो ये बहुत समय लग जाता है ना? ऐसा नहीं कि खुशी मनमौजी कर दिया तो रागानुगा भक्ति है ना? उसकी भी एक प्रॉपर डेफिनिशन है ना? और भाव भक्ति में व्यक्ति की शारीरिक आसक्ति चली जाती है ना? लेकिन वो एक चीज़ है जो नहीं जाती है, वो क्या है? वो है वैष्णव अपराध, है ना? है ना? वहाँ पे नहीं जाती है। हाँ, कभी-कभी लोग आते हैं पहला दिन से ही मुझे भाव भक्ति करना है प्रभु जी, मुझे बस अब पता चल गया है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है ना? मेरे मैं जब मंगल आरती गाता हूँ तो मेरे हेयर स्टैंड हो जाते हैं प्रभु जी, मेरे अश्रुपात होते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ। जुम्मा भी मतलब भजन क्रिया भी चालू नहीं हुआ है उसका। तो अनर्थ निवृत्ति फिर वैष्णव अपराध ये सब सबसे उठ के जाना पड़ता है वहाँ पे। ना तो कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो प्रेम से भाव पे गिर जाता है ना? हमने वो देखा था ना स्टोरी रूप गोस्वामी वाला, है ना? मतलब वो गिरता नहीं है, मतलब उसका कनेक्शन टूट जाता है उस प्रेम वाले लेवल से, है ना? फिर वो अ अ, फिर वो अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो प्रेम से भाव पे गिर जाता है ना? वहाँ से भी गिरा तो फिर उम, भाव भक्ति से गया तो फिर साधना भक्ति में फिर उसको बोला था ठीक है तुम नियम का पालन करके चीज़ किया करो, है ना?
तुम अटपटांग चीज़ें कभी-कभी कर देते हो। और भी ज़्यादा गिर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? भाई तुम अपनी गाड़ी थोड़ा साइड लगा दिया। तुमको ज़्यादा एक्सीडेंट कर रहा है, गाड़ी साइड लगा दो तुम, है ना? तुम ऐसा करो कि तुम सिर्फ़ फेस्टिवल पे ही मंदिर आया करो, है ना? हर दिन आने की ज़रूरत नहीं, है ना? तो फेस्टिवल आ जाया करो, ये बहुत अच्छा है तुम, है ना? उसको उसके लिए भी एप्रिशिएट करते हैं। आपके जैसा भक्त कोई है ही नहीं। कोई भी फेस्टिवल नहीं हुआ जो आप मिस नहीं किए। तो ये जो हमने आज पढ़ा, ये जो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? हाँ गुरुजी, ओके। थैंक यू सो मच। तो ये जो हमने पढ़ा, ये भक्ति रसामृत सिंधु का जो फर्स्ट 19 चैप्टर है उसका ओवरव्यू है ना? टेक्निकली भक्ति रसामृत सिंधु में यही चीज़ है ना? चाहे तो हम लोग मतलब ये क्लास खत्म भी कर सकते हैं ऐसे आज ही। ना? लेकिन फिर इसको अंदर और जाके इस चीज़ों को और डिटेल में समझना की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना? तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को हम लोग आगे वाले क्लास में, यस प्रगति माता जी। कुछ करना है? आपने हाथ उठाया। कृष्णा, हाँ। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बीच में बोला कि निष्काम कर्म योग जब करते हैं तो हम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे उठते हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। तो ये दोनों चीजें मतलब कैसे रिलेटेड है? कौन दोनों चीज? निष्काम कर्म योग और आई एम नॉट द बॉडी सोल, ये वाला रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन, ओके ओके ओके। तो निष्काम कर्म योग आपको क्या करता है? आपके हर आसक्तियों से, आपके हर भौतिक आसक्तियों से सेपरेट करते जाता है ना? जैसे आप किसी को लड्डू गिफ्ट में देते हो तो हो सकता है आपकी कुछ आसक्ति हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, चाहे हो सकता है कुछ मोटिव हो कि मैंने इसको लड्डू दिया है तो इसने मेरे को बर्थडे में कुछ दिया था तो हम भी इसको बर्थडे में कुछ गिफ्ट देंगे, मतलब इस टाइप से चीजें होती हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को निष्काम रूप से करते हो, कहने का मतलब जब उस आसक्ति को हटा के करते हो ना, हमें जो सामने जो व्यक्ति दिख गया उसको दे दिए, ऐसे हमको उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उससे हमें कुछ मतलब नहीं, है ना? तो याद है वो एक एंगल वाला चीज में पढ़ाया था भगवद गीता में, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, है ना? तो 0 डिग्री मतलब वहां पे फुल आसक्ति है ना? अपने शरीर से, है ना? अपने आप से पूर्ण, जो 100% स्वार्थी व्यक्ति है। और जब उसका स्वार्थ धीरे धीरे अपने से उठ के फिर अपने शरीर तक, फिर अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, फिर अपने सोसाइटी के लिए, तो वो वैसे वैसे डिग्री बढ़ते जाता है ना? वो सिर्फ अब अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है, यानी कि उसमें स्वार्थ की चीजें 100 डिग्री से कर घट के 90 डिग्री हो जाएगी और निस्वार्थ भावना भी 10 डिग्री मतलब बढ़ गया, ऐसे समझिए। तो इस तरह जब निस्वार्थ भावना बढ़ती जाती है, तो जब निस्वार्थ भावना 100 डिग्री हो जाती है, तो ऐसे समझिए कि स्वार्थी वाला भावना 0 डिग्री हो गई, है ना? मतलब दोनों प्रोपोर्शनली चलते हैं ऐसे करके। तो 100 डिग्री होने का मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से डिटैच हो चुका है इस भौतिक दुनिया से, इस भौतिक शरीर से। ये उसकी जो आत्मा है, वो उस भौतिक शरीर से अटैच होती है। भौतिक शरीर जो है ये भौतिक दुनिया से अटैच होती है, ऐसे समझिए, लिंकिंग उसका ऐसे है। तो जब वो अपने आप को पूरा डिटैच ही कर चुका है, तो बाकी के जो सारे एक्टिविटी है वो निस्वार्थी हो जाता है। जैसे जैसे एक नारियल होता है ना, खोपड़ा क्या बोलते हैं उसको, तो वो जब कच्चा रहता है, मतलब जब पानी रहता है अंदर, तो वो जुड़ा हुआ होता है नारियल के अंदर से। अब वो जब नारियल पूरा सूख जाता है तो उसको हिलाएंगे तो ऐसे
उसके अंदर उसके एक बॉल की तरह हो जाता है, वो आवाज़ करता है हिलाने से, वो जैसे बॉल आपस में टकरा रही हो अंदर के खोखले से। तो वो है नारियल उसके अंदर ही, लेकिन उससे उससे पूरा डिटैच हो चुका है ना? अनासक्त हो चुका है। तो वैसे ही वो व्यक्ति शरीर में रहता है, लेकिन शरीर से अनासक्त रहता है ना? और फिर जब जीवन में कुछ भी होता है तो बोलता है परवैल्ला ऐसे करके। है ना? तो जब इस स्टेज पे आता है ना, तब वो भाव भक्ति करने की सोच सकता है। यहाँ से एंट्री होती है भाव भक्ति में। अगर आसक्ति है तो फिर वो अभी उसको साधना भक्ति करने की ज़रूरत है ना? यहाँ तक अपने अनर्थों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपने को निष्काम भक्ति करके उस योग्यता तक पाने की ज़रूरत है पहले, ना? नहीं तो वो भाव भक्ति में जाएगा तो उसको टिका नहीं पाएगा। वो संन्यास ले लेगा, लेकिन उधर भी जाके सबसे लड़ाई ही चलते रहेगा उसका, है ना? वो यही देखते रहेगा कि हर दिन किचन में क्या प्रसाद बना है, जाके कंप्लेन करेगा कि हर दिन तुम यही खाना क्यों बना देते हो, है ना? तो बाकी सारी चीज़ें फॉलो ऑन होगी, है ना? परेशान रहेगा वो व्यक्ति अपने जीवन में अगर ऊपर की चीज़ें कर लिया, मतलब बेसिकली उसका मिला-जुला के टाइम पास होगा, है ना? तो उतना चीज़ करने से अच्छा है कि स्लोली ही जाओ, लेकिन जो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जाओ, तो समय तो एटलीस्ट तो बर्बाद नहीं होगा। कहीं न कहीं हम ऊपर उठ रहे हैं, कहने का मतलब ऐसे। तो ऐसे दोनों का लिंकिंग है। और वही जब निस्वार्थ जो है वो 100 डिग्री जो है अपने अपने वो भौतिक चीज़ों से हटा लिया, वो फिर जब भगवान में लग जाता है, वो निस्वार्थ प्रेम जो जब भगवान में लग जाता है तब उसको 100 डिग्री माना जाता है, ऐसे समझिए। तो पूर्ण रूप से तो वहाँ पे फिर आसक्ति के बाद की जो स्टेज है होती है भाव, है ना? वहाँ पे उसके भाव डेवलप हो जाते हैं भगवान के प्रति, ना? ऐसे करके। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये भाव साधना करने से धीरे-धीरे खुद से आ सकता है, सिर्फ हियरिंग से या फिर और कोई हाँ, तरीका? वो जो वो ऑटोमेटिकली आप ऊपर उठते जाओगे। जो भक्ति के अंग है, ये सब चीज़ जो दिए हैं, वो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। धीरे-धीरे हमें वो खुद ही मतलब कोशिश करते रहना होगा। मतलब एक वर्ड में यही है ना? उस चीज़ को पाने के लिए जेन्युइनली हम्बली होके विनम्रता से हम जो हैं उस लेवल को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए फिर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब वो ये कोई रेस नहीं है, क्योंकि हम किसी के साथ रेस में नहीं है कि उससे पहले वो लाइन क्रॉस कर देना है। हम अपने आप से ही रेस में हैं ना। हम अपने आप को ही हर एक दिन हम जो कल थे उससे बेटर बनने की कोशिश करना है ना। तो उस ट्रेन में बैठे रहना है। ट्रेन में भागने से ऐसा नहीं है कि हम जल्दी पहुँच जाएँगे, है ना। मान लें आपने इंदौर से वृंदावन के लिए ट्रेन पकड़ा, तो कोई बोलेगा कि ट्रेन का तो स्पीड है ही, मैं भी ट्रेन के अंदर भागता हूँ, थोड़ा और भी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो नहीं, ट्रेन जब पहुँचेगी तभी आप पहुँचे, चाहे ट्रेन के अंदर कितना भी दौड़ लगा लो। तो ट्रेन जो है एक बाहरी स्ट्रक्चर है जिस पे आप डिपेंड होते हो वृंदावन जाने के लिए। तो ये जो चेतना का जो स्तर है, जिस पे आप डिपेंड हो उस भक्ति की चीज़ों को होल्ड करने के लिए। ठीक है। तो अभी हमने इस श्लोक में प्रवेश भी नहीं किया, ये इंट्रोडक्शन ही है। अभी मुझे लगता है 1 क्लास और लगेगा इस श्लोक के ही इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम लोग फिर श्लोक में देखेंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। ये चीज़ अगर हम अच्छा से समझ लिए, कर लिए, तो हमें बहुत निष्ठा, मतलब जो इतना सालों से हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, ना, ये चीज़ करने लगेंगे तो बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट दिखेगा हमारे लाइफ में। और यही अंतर बनाता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, मतलब अंतर बनाता है। मतलब कोई व्यक्ति क्यों तेज़ी से प्रोग्रेस कर पा रहा है, कोई व्यक्ति क्यों तेज़ी से नहीं जा, कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ के जा रहा है, कोई राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के जा रहा है, और वो कौन-सा एक्सप्रेस पकड़ के जा रहा है, वो ये चीज़ें डिफाइन करती है उसके लाइफ में।
वो ये दिए हुए चीज़ों को फ़ॉलो कर पा रहा है कि नहीं? ठीक है? तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।